नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ बात करेंगे उत्तर प्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का, जिसमें बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा फॉर्म 2024 आप सभी लोगों ने भर लिया होगा। आवेदन तिथि समाप्त हो चुकी है, 31 जो है मई इसकी लास्ट डेट थी। आप सभी लोगों ने इस फॉर्म को फिलअप कर लिया होगा, शायद ही कोई रह गया हो, नहीं तो उम्मीद यही है कि मैंने लगातार अपडेट दी है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर भी आपको लगातार अपडेट मिली है, जिससे संभवतः किसी का भी नहीं छूटा होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहीं पर नोटिफिकेशन जो है इसकी दी गई थी, जिसमें लास्ट डेट एक्सटेंड भी की गई थी करीब करीब 2 दिन की। तो वो भी अपडेट समाप्त हो चुकी है कल 6 बजे। और अब तक जो है, अब आप जानना सभी लोग चाह रहे थे कि कमेंट बॉक्स में भी लिख रहे थे कि कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कितनी सीट्स हैं इसमें, गवर्नमेंट और प्राइवेट की। फिर 2023 में कितने फॉर्म भरे गए थे, यानी हम टोटल सीट्स की बात करेंगे। फिर टोटल सीट्स बात करने के बाद यहाँ पर टोटल सीट्स कितनी है उसकी हम बात कर लेंगे पहले इस वीडियो में। फिर उसके बाद 2023 में कितने फॉर्म भरे गए, फिर 2023 में कितने लोग क्वालिफाई कर पाए, इन सभी चीज़ों पर हम पहले बात करेंगे। फिर बात करेंगे इस साल लगभग क्या उम्मीद है यहाँ पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, टोटल जो सीट्स हैं वो सीट्स यहाँ पर आपके सामने हैं। वो सीट्स हैं 11,400 समथिंग यहाँ पर ये टोटल सीट्स आपको जो है यहाँ नज़र आ रही होंगी। यानी टोटल सीट्स जो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सीट्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। 11,480 प्लस के आसपास सीट्स हैं यहाँ पर, और इसमें गवर्नमेंट की सीट्स भी हैं और प्राइवेट की भी सीट्स हैं, यानी दोनों सीट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर टोटल जो है आपने सीट्स देख ली हैं। अब आइए बात करते हैं यहाँ 2023 में लगभग जो फॉर्म भरे गए थे उनकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ जो फॉर्म लगभग भरे गए वो 57,000 फॉर्म लगभग भरे गए थे। उसमें से कितने लोगों ने क्वालिफाई किया, आइए उस पर भी हम बात कर लेते हैं। यानी जो फॉर्म भरे गए वो लगभग एक सीट पर 5 लोग दावेदार थे। एक सीट पर कितने लोग दावेदार थे जब फॉर्म भरे गए? वो लगभग 5 लोग दावेदार थे एक सीट पर, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिलाकर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब आइए बात करते हैं कि कितने लोग लगभग क्वालिफाई कर पाए। तो क्वालिफाई लगभग कर पाए थे जो है 35,000 लोगों के आसपास जो है क्वालिफाई कर गए थे। यानी यहाँ पर करीब 2 से 3 लोगों के बीच में ही जो है एक सीट पर दावेदारी रह गई थी। 3 लोगों की करीब दावेदारी रह गई थी। 2 लोग लगभग सीट से जो है क्वालिफाई ही नहीं कर पाए थे। और ये क्वालिफाइंग वो है जब परसेंटेज गिरा दिया गया था। परसेंटेज गिरा देने के बाद ही इतने लोग क्वालिफाई कर पाए थे, और जबकि जब 50 और 40 परसेंटाइल था तब इतने लोग नहीं क्वालिफाई कर पाए थे, वो इनकी संख्या कम थी। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि जो यहाँ पर थे, यानी कुल 57,000 लोगों ने फॉर्म भरा, उसमें से 35,000 लोगों ने यहाँ पर क्वालिफाई किया। तो ये डाटा 2023 का है, लगभग इसी के आसपास जो है यहाँ पर चीज़ें थी। अब हम बात करेंगे और 2024 में कि कुल लगभग फॉर्म इस बार कितने पड़े हैं, क्योंकि हर साल कुछ न कुछ डाटा जो है करीब बढ़ जाता है। तो अनुमानता अभी ऑफिशियल डाटा नहीं आया है, तो लेकिन अनुमानता लगभग जो फॉर्म पड़े हैं उन पर भी हम बात करने वाले हैं। तो ये जो कुल टोटल फॉर्म यहाँ पर पड़े हैं वो करीब 70,000 के आसपास जो है पड़े होंगे। 1-2 हज़ार 4 हज़ार इधर या उधर हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। यानी करीब ये मान के चलिए एक सीट पर कितने लोग हो सकते हैं? 6 लोग हो सकते हैं। एक सीट पर आपको 6 लोग यहाँ पर इस बार फाइट करते हुए मिलेंगे। पिछली बार कितने थे? 5 लोग थे एक सीट पर। तो इस बार एक सीट पर जो है 1 लोगों की दावेदारी यहाँ पर बढ़ चुकी है। तो टोटल यहाँ पर जो 70,000 फॉर्म पड़े हुए हैं वो आप देख लीजिए। तो ये 70,000 के आसपास जो है आपने देखा कि 11,000 जो है यहाँ पर प्लस फॉर्म
डाले 11,000 प्लस जो है यहाँ पर सीट्स हैं, उनके सापेक्ष जो है 70,000 लोग जो है लगभग फॉर्म भरे हैं। तो ये लगभग एक सीट पर करीब करीब 6 लोग यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर लगभग दावेदारी रहेगी। अब उसमें से क्वालिफ़ाई कितने करते हैं, क्योंकि क्वालिफ़ाई करने के लिए परसेंटाइल की बहुत ज़रूरत यहाँ पर है कि वो 50 परसेंटाइल आपको लाना ही लाना है और जो है 40 परसेंटाइल लाना ही लाना है। यानी अगर हम मोटे तौर पर बात करते हैं तो जितना भी होगा, जितना टॉपर होगा उसका 50% तो आपको मिनिमम लाना ही लाना होगा। मान लीजिए कोई टॉपर जो यहाँ पर है, टॉपर आपका जो होगा उसके हिसाब से अगर आप समझ लीजिए वो नंबर ले आता है करीब करीब 100 जो है 70 या 80 नंबर मान लीजिए ले आता है। तो यहाँ पर जो नंबर ले आता है वो करीब करीब मान के चलिए जो है 180 नंबर वो लेके आता है टॉपर। तो यानी मिनिमम जो कट ऑफ चला जाएगा वो जो है 90 नंबर चला जाएगा। यानी 90 नंबर से कम लाने वाला कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हो जाएगा, वो नॉट क्वालिफाइड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? नॉट क्वालिफाई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर जो है 40 परसेंटाइल की आप बात करेंगे तो उसी का 40 परसेंटाइल आप 180 का यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यानी कुल मिला के आप मान के चलिए 90 से 100 के बीच में आपको लाना ही लाना पड़ेगा, क्योंकि टॉपर लगभग इसी के आसपास चला जाता है। 170 180 के आसपास जो है लगभग टॉपर चला जाता है। तो आपका परसेंटाइल वहाँ पर लिखा हुआ है, तो परसेंटाइल टोटल टॉपर के उससे कैलकुलेट किया जाता है। परसेंटेज वहाँ लिखा होता तो बात अलग हो जाती है। तो परसेंटेज अगर लिखा होता तो यहाँ पर टोटल आपको मिनिमम 100 नंबर लाने ही लाने होते, और वहाँ पर 40 परसेंटेज अगर होता तो आपको 80 लाने होते। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी राहत आपको इसलिए मिल जाएगी नंबर्स में, क्योंकि टॉपर जो है 200 मार्क्स पूरे या तो लाए तब ये कट ऑफ आपका बनेगा। अन्यथा अगर वो जितने कम 200 से लाएगा उतना ही आपको उधर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो यानी आपने देख लिया कि जो दावेदारी है, जो आप सभी लोग चाह रहे थे कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए, तो ये वीडियो है 11,480 प्लस सीट्स आपको मिलेंगी। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट की सीट्स हैं, पूरी गवर्नमेंट और प्राइवेट की सीट्स आपको मिलेंगी। और करीब करीब 70,000 फॉर्म इस साल भी डाले गए हैं। तो जब 70,000 फॉर्म इस साल भी डाले गए हैं तो उसी तरीके से यहाँ पर, और पिछले साल कम फॉर्म पड़े थे, इस साल थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्म यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो उम्मीद यही करते हैं आप आसानी से चीज़ों को समझ गए होंगे। तैयारियों में लग जाइए, समय कम है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।